मनुष्य जन्म लेता है एक उद्देश्य के साथ और जन्म लेते ही उस उद्देश्य को भूल जाता है, या यूं कहिए कि माया द्वारा भुला दिया जाता है। गर्भ में जब होता है तन्हा होता है, कष्ट झेलता है, ताप में होता है, उल्टा लटका हुआ होता है और उस परमात्मा से विनती कर रहा होता है कि हे परमात्मा, जो अवसर तू मुझे दे रहा है मैं उसका लाभ उठाऊंगा, तेरी भक्ति करूंगा, तेरे पास आऊंगा, पर इस ताप भरी पीड़ा से मुझे छुटकारा दिलवा दे और मुझे ऐसी अवस्था देना कि मैं तेरी भक्ति कर पाऊं। मां के गर्भ से बाहर आता है, जन्म लेता है तो बिलख बिलख कर रोता है, क्योंकि परमात्मा से संपर्क टूटता है। आंखें नहीं खोलता और जैसे ही आंखें खुलती हैं माया की पहली किरण उसकी आंखों को चुंधियाती है। नए नए चेहरे दिखते हैं, शोर सुनाई देता है, भूख महसूस करता है और माया आकर उसकी उंगली थामती है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, 3 गुणन का पासा लीना, रजगुण तमगुण सतगुर चीनै, माया काल बिछाया जाल, अपने स्वार्थ करे बेहाल, कोई गोट न जावे घर को, यहां ही खेल खिलावे सबको। माता पिता, भाई बहन, अनेकों रिश्तेदार, सगे संबंधी सामने आकर खड़े हो जाते हैं, प्रेम का और अपने आप का एहसास करवाते हैं, और परिणाम क्या होता है कि ऊंचाई से गिरने वाला पवित्र झरना माया रूपी भवसागर के खारे पानी में जा गिरता है। अगम, अनंत, अथाह परमात्मा की ये अंश आत्मा इंद्रियों के भोगों और विकारों के कीचड़ में फंस जाती है। तन पिंजरा यह काल का, क्यों करे पराई आस, 10 इंद्री के भोग की, तेरे पड़ी गले में फांस, 9 द्वारन में बंद रही, अब चैन नहीं एक श्वास। कोई बिरला मस्ताना बहादुर जिसकी आत्मा भक्ति बोध का संस्कार लेकर आती है, जो सुख दुख से ऊपर है, जिसको लाभ, मान सम्मान, प्रशंसा, पद प्रतिष्ठा प्रभावित नहीं कर पाती, वो कबीर बन जाता है, नानक हो जाता है, रैदास कहलाता है। सहजो, मीरा, शर्मद, बुल्ले शाह जैसी प्रेमी दीवानों की हस्ती कायम होती है। परमात्मा के प्रेम में परवान होने वाले सूरमा शर्मद, मंसूर, ईसा मसीह इस संसार के भवसागर में खड़ा रूहानी प्रकाश का वो खंबा है जो दिशा दिखाता है। जिन्होंने जीवन को जागरूक होकर जिया है, अपनी खुली आंखों और शांत चित्त से माया के हर खेल को देखा है। संतों के 2 रूप होते हैं, एक शरीर जिसका वो उपयोग करते हैं, जिसमें रहते हुए वो हमारे बीच में होते हैं, हमें रूहानियत का पाठ पढ़ाते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। संतों का दूसरा और असली रूप धुन रूप होता है, शब्द रूप होता है, जो सतलोक से पैदा होता है। पहले रूप से दूसरे रूप में ले जाना संतों का काम होता है। साकार से निराकार में मिलाने के लिए ही संत आते हैं, जीते जी मरना सिखाते हैं। शरण में आए जिज्ञासु के पाप पुण्य पर विचार किए बिना अपना लेते हैं, क्योंकि संत दया के सागर होते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पहले बुरा कमाई के बांधी विस्की पॉट, कोटि कर्म पल में कटे, जब आया गुरु की ओट। संत तुकाराम भी कहते हैं, पाप करोड़ों किए हो तुमने, 5 विकारों के वश होकर, नाम में शक्ति इतनी है कि जलने में नहीं लगेगा पल भर। इसीलिए संतों का द्वार सबके लिए खुला होता है, क्योंकि संतों के पास शब्द धुन की वो ताकत है जिसके संपर्क में आने से जन्म जन्मों के कर्म भस्म हो जाते हैं। नाम की महिमा बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि नाम के अमृत की बूंद अगर जहर के प्याले में गिर गई तो उस जहर को अमृत होना पड़ेगा। जो भी आत्मा अपने अस्तित्व के संबंध में
अपने आप से सवाल करती है, अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा पर विचार करती है, तो परमात्मा उस पर रहमत जरूर करता है। उसे ऐसे संत सतगुरु से अवश्य ही मिलवाता है जो परम धाम की यात्रा में उसके साथ चलता है। और ये निश्चित हो जाता है कि इस संसार को चलाने वाली शक्ति काल उसको खाक में नहीं मिला सकती। आत्मबोध का विचार आना ही उस परमात्मा की रहमत की शुरुआत है। परमार्थ की राह पर चलने वाली हर रूह को सजगता के साथ जागरूकता की अवस्था में आगे बढ़ना होता है। भंग, तमाकू, अफीम, पोस्त, दारू, मांस, मछली का प्रयोग, पराई स्त्री और चोरी से परहेज करना होगा। इस दुनिया में कितने ही लोग आपको मिलेंगे जो नैतिकता का पालन करते हैं, सच बोलते हैं, सदाचारी भी होते हैं और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा भी अच्छी होती है, पर मांस, मछली और शराब का सेवन उनके लिए आम बात होती है। कई लोग इनके पक्ष में यहां तक दलील देते हैं कि ये सब तो शरीर खाता है, ये सब तो शरीर की आवश्यकता है, शरीर की डिमांड पर शरीर को दी जाती हैं, जबकि आत्मा तो परम तत्व है जो कभी भी किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होती। इसीलिए आत्मा को इन सब चीजों का दोष नहीं लगता। पर हे भले मानुष, ये मत भूल, हर कर्म का असर परिणाम स्वरूप मन पर चिन्हित हो जाता है और मन पर चिन्हित होने वाला कर्म संस्कार बन जाता है। मांस और शराब का प्रयोग मन की आग पर तेल डालने जैसा है। जाने अनजाने करुणा और दया का दमन ही तो होता है। जब हर जीव में चेतना है तो दूसरों के जीवन के प्रति असमानता का भाव क्यों? हम इतने असंवेदनशील हो जाते हैं, स्वाद और भोग के क्षणिक सुख के लिए कर्मों के बोझ को बढ़ाते चले जाते हैं। इसीलिए परमार्थ की राह पर चलने वाला हर बुद्ध पुरुष, संत महात्मा अपनी आत्मिक उन्नति के लिए सात्विक और शाकाहारी भोजन अपनाने पर ही बल क्यों देता है? गुरु रविदास कहते हैं, रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। रविदास के समझाने का ढंग तो देखिए। कहते हैं कि तू मस्ती और नशे के लिए शराब और मदिरा का सेवन करता है और ये नशा थोड़ी देर के बाद उतर जाता है, और जब ये नशा होता है मति को भ्रमित करता है। हे मानुष, तू वो नशा कर, तू वो नाम रूपी मदिरा पी, जिसका नशा एक बार चढ़ गया तो उतरेगा नहीं। इसीलिए संत जन शाकाहारी और सात्विक भोजन पर ही बल देते हैं। फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, दूध, दही शाकाहारी और शुद्ध हैं। जब इस भोजन में मिर्च मसाले, खट्टी, चटपटी, गरम तासीर वाली चीजों को मिलाते हैं तो ये भोजन राजसिक भोजन का हिस्सा बन जाता है। मांस, मछली, अंडे और इनसे बने पदार्थ तामसिक भोजन का हिस्सा हैं। ये तामसिक भोजन इंद्रिय दोष की पुष्टि करने में सहायक है। गुरु रविदास इतनी स्पष्टता से समझाते हैं कि हिरण, मछली, भौरा, पतंगा और हाथी, इन सब में अलग अलग पर एक ही इंद्रिय दोष है जो इन्हें बर्बाद कर देता है। उस इंसान की क्या हालत होगी जिसको 5 दोषों ने जकड़ रखा है। एक मुसलमान जब हज पर जाता है तो शपथ लेता है कि मैं अपने जिस्म और रूह को अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। इस समय वो हाजी मुसलमान किसी भी जीव की हत्या, मन में वासना और स्त्री के संग से परहेज करता है। ऐसे ही ईसाई लोग गुड फ्राइडे को हजरत ईसा का पवित्र दिन मानते हैं और उस दिन मांस को छूते भी नहीं। हिंदू धर्म व्यवस्था को देख लीजिए, सावन के महीने को पवित्र मानकर चलते हैं। विशेषकर इस महीने में अनाचार, नशा,
और मीट मांस से दूरी बनाते हैं। आप खुद सोचिए, क्या कुछ दिन का परहेज मन की अवस्था को बदल सकता है? क्या मन एक छोटा सा बच्चा है जिसको बहलाया फुसलाया जा सकता है या डांट डपट कर शांत किया जा सकता है? मन जो कि ब्रह्म का अंश है, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली के इशारे पर नचाता है, उसको टॉफी चॉकलेट देने की बात करते हो? अगर परमार्थ की राह पर चलना है तो मन को अपना साथी बनाना पड़ेगा। साल के 365 दिन ताउम्र इस पर निगरानी करनी पड़ेगी, क्योंकि भोग विलास और सभी प्रकार की बुरी आदतें मन को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और मनुष्य की मूढ़ता देखिए कि हर किसी इंसान को अपने ऊपर इतना विश्वास होता है कि जब चाहूंगा इन्हें छोड़ दूंगा, और ये आदतें इंसान को कब अपना गुलाम बना लेती हैं, इंसान को पता ही नहीं चल पाता। तीसरी पातशाही गुरु अमरदास कहते हैं कि हे भोले इंसान, सदा याद रख कि उस परमात्मा ने तेरे अंदर प्राण रूपी ज्योति रखी, तब तू इस जगत में आया। ए शरीरा मेरिया, हर तुम में ज्योति रखी, तातू जग में आया। जब उस परमात्मा की रहमत हुई तब तुझे ये मनुष्य का शरीर मिला, आत्मा की ज्योति को इसमें रखा, अवसर दिया कि भक्ति कर और मेरे पास आ जा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई जैन, गुरु भक्ति पूर्ण बिना कोई न पावे चैन। Then it becomes clear that everything in this world is going to be destroyed. ये संसार अविकसित अवस्था में है और अविकसित ही रहेगा, क्योंकि सब परिवर्तनशील है, चलायमान है। अगर तू ठहराव चाहता है, शांति और परम सुख चाहता है, तो तुझे अपने अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार और परमात्मा का ऐसा एक्सिस है कि जब तू आकाश को देखेगा तो पृथ्वी नजर नहीं आएगी, और जब तू पृथ्वी पर नजर डालेगा तो आकाश नहीं दिखेगा। अगर तू संसार के पदार्थों में आसक्त रहेगा तो तुझ पर परमात्मा के प्रेम का अमृत नहीं बरसेगा, और अगर तूने परमात्मा से लगन लगाई तो विषय वासना और संसार का आकर्षण अपने आप तुझे छोड़कर चला जाएगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो प्राणी ममता तजे, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरे, औरु लेत उभार। और ये जब ही संभव है जब कोई ऐसा मेंटोर, शब्द का भेदी महात्मा मिले जो सतलोक से संदेशवाहक बनकर आया हो, ऐसा ऑथोरिटेटिव पर्सन जो तुझे उस अनामी देश की नागरिकता दिलवा सके, जो उस आगामी देश से उठ रही शब्द धुन में रचा बसा हो। कैसे पहचानोगे? गुरु का सेवक सोहर जेह, भेद न जाने मानस देह। जो देखने में आम इंसान होता है परंतु जीने और मरने का अभ्यासी होता है, जो सुख दुख से परे, माया से उस पार दूसरे घाट पर बैठा होता है, स्वभाव से सरल होता है, दयालु होता है, ढोंग प्रपंच स्वांग से दूर, अपनी रोजी रोटी का प्रबंध खुद करने वाला होता है, मृत्युभाषी होता है, उसकी दृष्टि में प्रेम बरसता है, अपने आप को परमात्मा का दास बताता है, जिसकी हर बात में परमात्मा का संदेश छुपा होता है, उसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा। जब तू ऐसे गुरु के संपर्क में आएगा तो बार बार दर्शन की चाह पैदा होगी। दर्शन, श्रद्धा और प्रेम का ये सिलसिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सुमिरन और भजन का शौक पैदा होगा। समर्पण के भाव के साथ अपने सतगुरु के प्रति न डोलने वाला विश्वास हासिल होगा। गुरु में परमात्मा के दर्शन करेगा। कबीर साहिब कहते हैं, पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। कबीर साहिब कहते हैं कि अब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। माया, संसार का द्वैत, क्रोध, अहंकार, मोह, काम वासना कब छोड़कर चली गई, खुद को पता भी नहीं चला। अपने इशारों पर नचाने वाला मन, मन मानी करने वाला मन अनाथ सा हो गया। उसने मेरी ही उंगली पकड़ ली,
लगातार श्वास श्वास सुमिरन करता है। रचना सत्य सत्य वह देसा, नहीं व्यापे जहां काल कलेशा। सब्र और ईमान की रोटी खा और अपना कर्तव्य पूरा कर। दुनिया की अंधी दौड़ का हिस्सा मत बन। एक ही सच को जान, एक ही हस्ती को पहचान कि तू ही पिला रहा है, तू ही खिला रहा है, तू ही सुला रहा है, तू ही तू मैं ना ही वे सजना।